मुंबई की एक बस्ती में रहने वाली कमला, उसके साथ उसकी एक सौतेली बेटी रहा करती है जिसका नाम रिया होता है। उम्र यही 22 साल होती है। एक दिन का वाकया होता है जब इनके दरवाजे की बेल बजती है तो सामने कमला निकल कर आती है। सामने दिखती है कि एक लड़का जो हट्टा कट्टा है, कपड़े फटे पुराने हैं, भिखारी के वेश में है और वो यहाँ आकर कमला से कहने लगता है कि माँ जी, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। कमला उस पर ताने मारते हुए कहने लगती है, तू इतना हट्टा खट्टा तो है, तू कहीं कोई काम धंधा नहीं कर सकता। तो वो कहने लगता है कि माँ जी, अगर काम मिलेगा तो मैं ज़रूर काम धंधा करूँगा। तभी वहाँ पर उसकी जो सौतेली बेटी होती है रिया, एक पानी का गिलास लेकर आ जाती है और गिलास को उस लड़के के सामने करने लगती है कि ये लो, पानी पी लो। दोस्तों, पहली बार उसको यहाँ पर दो तरह के लोग मिल रहे थे। एक तो वो जो से ऐसे कह रही थी कि तुझे काम धंधा नहीं करना आता, क्या तू काम धंधा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उसे पानी पिलाया जा रहा है। दोस्तों, दोनों तरफ वो बीच में फंस जाता है और वो पानी पी लेता है। उसके बाद कमला को गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो कहने लगती है कि तू ऐसा कर, आज तेरी भिक्षा यही है, तू इस हमारी बेटी को यहाँ से ले जा। दोस्तों, बेटी अब माँ की तरफ देखने लगती है कि माँ कह क्या रही है, लेकिन इधर जो माँ है उसका गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। उसका हाथ पकड़ती है और धक्के मारकर उसे घर से निकाल देती है कि इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। दोस्तों, बेटी बस देखती ही रह जाती है और वो बस अपनी आंखें नम कर लेती है। इधर जो लड़का होता है वो घबराने लगता है, जिसका नाम राजू होता है। राजू यहाँ पर अपना पेट जैसे तैसे भरता और इस लड़की को अपने साथ ले लेगा तो इसका पेट कैसे भरेगा। बहुत सारे सवाल उसके जहन में होते हैं, लेकिन अब यहाँ से कमला अपना दरवाज़ा बंद कर देती है और ये दोनों लोग रास्ते में चलने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है कि रिया, तुम मेरे साथ कैसे रहोगी, मैं तो सड़क पर रहता हूँ। तो रिया कहती है कि मैं आज खुले आसमान में रह सकती हूँ, उस घर में मेरा दम घुट रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ मैं अब रह सकती हूँ। दोस्तों, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर ये लड़का जाता है और वहाँ जाने के बाद जो इसकी जगह होती है उसी जगह पर ये लेट जाता है। ये लड़की से भी कहता है कि तुम भी यहाँ पर लेट जाओ। तभी वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बारिश आने लगती है और बारिश से ये लोग ठठुरने लगते हैं। ये लड़का इस रिया से कहता है कि ये लो, कमर ओढ़ लो। और फिर ये लड़की इस लड़के से कहती है कि तुम कैसे करोगे, तुम्हें भी तो सर्दी लग रही होगी। तो यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है कि मुझे सर्दी नहीं लगती, मुझे ऐसे मौसमों की आदत है, मुझे ऐसे मौसम में रहना आता है। दोस्तों, अब बहुत समय तक ये लोग बातें करते रहते हैं। ये लड़की इससे पूछती है कि तुम हट्टे खट्टे हो, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, तुम्हारा जीवन कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो ये लड़का अपने जीवन की कहानी बताने लगता है। ये बताता है कि बचपन में ही माता पिता का साया उसके सर से उठ जाता है। कुछ दिन चाचा उसे अपने घर पर रखता है, लेकिन एक दिन चाचा भी अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर देता है। उसके बाद शहर में ही एक चाय की टपरी पर वो काम करने लगता है। वहाँ पर काम करता, लेकिन वहाँ पर भी उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। उसके बाद ये लड़का यही सोचता है कि मेरा जीवन तो ऐसा ही है, मैं इसे अब ऐसे ही आगे बढ़ाऊंगा। मैं अब यहाँ पर भीख मांगने लगता हूँ। वो लगातार भीख मांगता है और ऐसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा होता है। दोस्तों, इधर जो इस लड़की रिया की कहानी होती है वो बहुत ही अलग कहानी होती है। रिया जो होती है वो दूसरी माँ की होती है, यानी कि जो इसके पापा होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। रिया उस समय 5 साल की होती है और जब इसकी माँ इसे छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है, उसके बाद इसके पापा इसके लिए दूसरी माँ ले आते हैं। जो ये कमला है वो दूसरी माँ है और इसने आज तक इसको कभी भी अच्छी नज़रों से नहीं देखा। कुछ दिन के बाद ही जो पापा हैं वो भी एक रोड एक्सीडेंट में चल बसते हैं। पूरे घर पर, पूरे परिवार पर इस कमला का राज हो जाता है। ये ताने मार मार कर इस लड़की को पढ़ाती लिखाती तो है, लेकिन हर समय ताने मारती रहती और आज उसने अपना बोझ भी हल्का कर दिया कि क्यों इसकी शादी में पैसे लगाए जाए, इसे तो इस भिखारी के साथ ही छोड़ देना चाहिए, तब जाकर इसकी समझ में आएगी।
दोस्तों यहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी अपबीती बताने लगते हैं। रात कट जाती है, अगला दिन आता है। तो फिर यहाँ पर जो रिया है वो देखती है कि ये लड़का तो कहीं से चाय मांग कर लाया है और कह रहा है कि ये लो चाय पी लो। तो रिया उससे कहती है कि मैं मांगी हुई चाय नहीं पीना चाहती, मैं तुम्हारी मेहनत की चाय पीना चाहती हूँ। दोस्तों ये राजू कहने लगता है कि मेहनत की चाय तो मैं भी तुम्हें पिलाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई काम देता ही नहीं। दोस्तों अब रिया सामने देखती है एक इश्तेहार लगा हुआ था, एक गोडाउन में एक लड़के की ज़रूरत है जो ईमानदार हो, अच्छे से कामकाज करता हो, शरीर में ताकत होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बोरी ढोने का काम था। और रिया अब इस राजू को लेकर उस गोडाउन में पहुँच जाती है। जब गोडाउन का मालिक इस राजू को देखता है तो कहने लगता है कि ये भला क्यों काम करेगा, जिसको फ्री की रोटी तोड़ने को मिल रही हो वो भला मेहनत मजदूरी क्यों करेगा। रिया कहती है कि साहब आप ऐसा मत समझिए, ये आज से काम करेगा, अगर काम करता है तो रख लेना, नहीं तो इसे भगा देना। दोस्तों यहाँ पर जो मालिक होता है वो भी इन बातों से प्रभावित होता है और इस राजू को काम दे देता है। दोस्तों राजू इतनी मेहनत और इतनी लगन से काम करता है कि वहाँ पर जो सेठ है उसे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों जब इसे पहली बार तनख्वाह मिलती है, पहली बार पैसे मिलते हैं, तो उन पैसों से एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर रिया के लिए लेकर जाता है और रिया को वो साड़ी देता है और कहता है कि रिया ये लो, मेरी पहली कमाई से मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। दोस्तों रिया साड़ी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और इस लड़के से कहने लगती है अपने लिए कुछ नहीं लेकर आए। तो लड़का कहता है कि मैं अपने लिए तो ले लूँगा, कोई बात नहीं है, अब इस जगह से हमें चलना भी होगा, मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया है, वहाँ पर हम लोग रहेंगे। दोस्तों रिया बड़ी खुश होती है कि ये लड़का तो समझदार भी है, अच्छा भी है। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। रिया उसे पढ़ाने लिखाने लगती है, बड़े बड़े अक्षरों में उसे बताती है, ए है, ये आ है, पूरा सामान उसे पढ़ाने लगती है। ये इस लड़के की कैचिंग पावर अच्छी होती है, धीरे धीरे करके ये पढ़ाई भी सीखने लगता है। और इधर जो उस गोडाउन का मालिक होता है उसकी भी समझ में आ जाता है कि लड़का बहुत ईमानदार है। फिर एक दिन उसे सुपरवाइजर बना देता है। दोस्तों सुपरवाइजर बनने के बाद जब वो रिया से मिलता है, रिया से कहता है कि रिया आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है और ये सब काम तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम अगर नहीं होती तो ये काम नहीं होता। रिया आज सुपरवाइजर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि वाकई में ही राजू तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम अब आगे बढ़ते चले जाओगे। धीरे धीरे करके अब इनके जीवन में और आगे बढ़ने लगते हैं ये लोग, अच्छे से इनका जीवन आगे कटने लगता है। एक दिन का वाकया होता है जब राजू शाम के समय बालकनी में बैठा होता है, रिया वहाँ पर आती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उस बारिश की वजह से रिया का पैर फिसलने लगता है, तभी राजू उसे संभाल लेता है। और फिर यहाँ पर रिया कहती है कि राजू अगर आज तुम नहीं होते तो मैं गिर जाती, मेरा पैर टूट जाता, और अगर तुम मुझे जीवन में नहीं मिलते तो मैं पता नहीं कहाँ बिखर कर रह जाती, और तुमने मेरे जीवन को संभाल दिया है। राजू कहने लगता है कि ये सब काम करने वाली तुम ही हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं आज भी भीख मांगा करता। दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसी बातें होने लगती हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पहले तो ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनते हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर यहाँ पर इन दोनों की बातचीतें धीरे धीरे आगे प्यार में बदलने लगती हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है जो गोडाउन का मालिक होता है उसे इस राजू के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है। अब तो उसके जो खाता खतौनी है उन सबको भी यही देखने लगता है, हिसाब किताब रखने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब मालिक को पूर्ण विश्वास हो चुका था कि ये लड़का इस काम को अच्छे से चला सकता है। पूरा का पूरा कारोबार उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा कारोबार तुम लोग संभालो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। ये दोनों मंदिर में जाकर साधारण सी शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद आज ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद ये एक दिन एक गाड़ी को लेकर सीधे कमला के पास जाते हैं। कमला की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चली थी क्योंकि इसने कुछ फेक डॉक्यूमेंट लगाकर बैंक से लोन ले लिया था और आज बैंक के कर्मचारी भी इसके पास आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है और आने के बाद यहाँ पर इससे बहुत सारी बातें करने लगती है।
दोस्तों यहाँ पर राजू भी पहुँचता है। राजू कहने लगता है कि ठीक है, आपका जो भी मामला है उसको सुलझा दिया जाएगा, लेकिन इस तरह से तुम इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। दोस्तों ये राजू आज यहाँ पर इस तरह की बातें करता है जिन बातों को सुनकर कमला को भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों उसके बाद कमला को भी ये लोग अपने साथ ले लेते हैं। हालांकि वो सौतेली माँ होती है, उसकी वजह से ही ये लोग मिले भी थे और इनके साथ गलत भी, यानी कि उस बेटी के साथ गलत हुआ था। दोस्तों अब ये बिल्कुल पूरी तरह से सही चल रहे हैं और यहाँ पर जो कमला का घर है वो भी चला जाता है और उसके बाद जो और भी सामान है वो सब वहाँ से बिक जाता है। कमला भी इनके साथ रहने लगती है। दोस्तों इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से कटने लगता है। ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।